जनप्रतिनिधि को लोग कोसते ही नहीं हैं, गंदी और भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं। लेकिन हम लोग एमएलए का चुनाव आता है तो एक आधा दर्जन लोग पागल हो जाता है एमएलए बनने। मंगल जब से आया है तब से बिहार के लिए अमंगल है। जितना सुधार होना था नहीं हुआ। हम लोग को अपने के लिए नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का केटीआर न्यूज में स्वागत है। और पूछता है कटिहार शो लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। और पूछता है कटिहार क्यों चुने आपकी सरकार, इस बात को लेकर हम आपके बीच हैं। और आज के खास मेहमान हैं हमारे सामने राम प्रकाश महतो जी, जिन्हें कि आप लोग भली भांति जानते हैं। और हम इनसे जानेंगे कि क्यों चुने आपकी सरकार और कटिहार की समस्याओं से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि क्या है समस्या कटिहार में। सबसे पहले कटिहार न्यूज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मुकेश जी। आपके माध्यम से हम कटिहार जिला के तमाम वासियों को अपनी शुभकामना देते हैं, नमस्कार करते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कटिहार की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि जल जमाव का समस्या, इससे कब तक कटिहार की जनता जूझती रहेगी सर? सही है ये मुकेश जी, ये कटिहार का सबसे बड़ा बर्निंग ज्वलंत जीवंत समस्या है जी। हम लोग रोज इस समस्या से दो चार होते हैं। लोग का जीवन बेजार हो गया है। लोग हर मोहल्ले में जहाँ पानी जमता है, जनप्रतिनिधि को लोग कोसते ही नहीं हैं, गंदी और भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते हैं। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है। देखिए, उसमें गलती, हालांकि हमारी बात कटिहार नगर निगम और कटिहार जिले के लोग सुन रहे होंगे, जहां तक आपका प्रसारण होता होगा जी। दोषी केवल जनप्रतिनिधि नहीं है जी। दोषी मतदाता भी है, यहाँ का आवाम भी है जी। आप किसी को भी एमएलए चुन लीजिएगा तो आपके इलाके का विकास नहीं होगा। एमएलए का चुनाव आता है तो एक आधा दर्जन लोग पागल हो जाता है एमएलए बनने के लिए। लेकिन वो विधानसभा कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जी जी। वहाँ ऐसे लोग जाएं जिनको संसदीय कार्य, विधायी कार्य, हम भी 90 में जीत के गए, 77 हम 74 से राजनीति करते हैं जी जी। 77 में भी हमको एमएलए का टिकट मिला था जी। और 90 में हमको प्रचंड, उस समय इतना धर्म जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान नहीं था। हमको सबों ने वोट दिया था, 80,000 से ज़्यादा वोट हमको दिया था। तो हम लगता था कि हम इतना कर्जा तले, जनता और मतदाता के कर्जा तले हम दब गए थे। और लगता था कि हमको जितनी प्रतिभा है जी, हम उस प्रतिभा का उपयोग करके कटिहार को बदल देंगे। लेकिन जितना आप में तरफ होगा, व्याकुलता होगी, छटपटाहट होगी, आपके छटपटाने से, आपके तड़पने से, आपके व्याकुल होने से कुछ होने वाला नहीं है। जो तंत्र है ना, ये लोकतंत्र में जो प्रशासन का जो तंत्र है, जो प्रोसेस है, ये जो बीडीओ, एसडीओ, डीएम, कमिश्नर और फिर स्पेशल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव और चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, ये जो प्रोसेस है, और विभाग जो है, विभाग का जो मकर जाल है, एक काम को जमीन पर उतारने में इतना प्रोसेस है, इतना प्रोसीड्योर है कि कभी कभी तो आपको लगेगा कि अपना चुल नोच लेगा। सर, आखिर कटिहार की जनता कब तक क्या करे जब इस समस्या से निदान मिले? एक बात तो हम बता देते हैं कि कटिहार का लोग सब्जी की तरह अपना विधायक और एमपी बदलता है जी। सब्जी की तरह, आज करेला खाएंगे, कल परवल, परसों झिंगली, ऐसे नहीं होगा। आप जो आज लालू यादव जी
बिहार के मुख्यमंत्री बने जी तो मधेपुरा से लड़े तो मधेपुरा में रेल कारखाना, छपरा से लड़े तो छपरा में रेल कारखाना, मसरख में रेल कारखाना, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज। आदरणीय लालू जी ने ये नियम था कि कमिश्नरी हेडक्वार्टर में विश्वविद्यालय बनेगा, लेकिन एक जिला हेडक्वार्टर में बन गया विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय। ये है मजबूत प्रतिनिधि, और मजबूत प्रतिनिधि के चुनने का लाभ। सर इसी दौर में आज नीतीश कुमार, सड़कें सब जगह बन रही है जी, लेकिन नालंदा और राजगीर जाके देखिए क्या हालत है। आज वहाँ 5 लाख लोग राजगीर चले जाएगा तो वहाँ पूरा वहाँ एकोमोडेशन है। अभी वो हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वहीं बनाना चाह रहे थे। पुलिस का वहाँ ट्रेनिंग सेंटर, इकोलॉजिकल बिल्डिंग बना है। बिना एसी के गर्मी में ठंडा लगेगा और ठंडा में गर्मी लगेगा। अब तक में वहाँ 35,000 करोड़ रुपया का विकास का काम हुआ है। तो आप चाहिएगा किसी को एमएलए बना के भेज दीजिए, तारकिशोर को, प्रोफेसर को। और 74 के आंदोलन से हम लोग संघर्ष किए हैं। हम लोग जब से संघर्ष कर रहे थे, बहुत नेता जो अभी हम लोग के यहाँ निकल के आया है, इन लोग का जन्म नहीं हुआ होगा जब से हम लोग संघर्ष में थे। 74 का आंदोलन, 67 में हम मैट्रिक पास किए, गली गली में सो रहे के भी साहेब चोर है। और तब से छात्र आंदोलन, इमरजेंसी हम लोग देखे हैं। तो आंदोलन का हम लोगों का भी इतिहास है। प्रोफेसर हम हैं, पढ़े लिखे का नेता होना मुश्किल है, लेकिन रिक्शा चालक, ठेला चालक, कुली का और कम पढ़े लिखे लोगों का नेता होना आसान है। आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा जगत को अच्छे से भली भांति जानते हैं आप, और खुद एक टीचर भी हैं। तो हम ये जानना चाहिए कटिहार के शिक्षा स्तर को आप किस ढंग से देखते हैं? जब हम शिक्षा मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, वो भी राजनीतिक कारणों से, हमको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, फिर भी हम नीतिगत निर्णय लेने में मेरा चलता था। हम चाहते थे कि सीबीएसई पैटर्न लागू हो जाए, तो नहीं हुआ, लेकिन उसी आधार पर लागू हो गया। जितना मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में प्रबंध समिति जो पहले ज़माने में गवर्निंग बॉडी बनता था, हमने लागू किया। कोई बड़ा आदमी का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। हम जब मंत्री थे तो हमने कहा सीबीएसई पैटर्न में लागू करेंगे, तो बहुत विधायक ने विरोध किया। तो हमने कहा कि अच्छा भैया बता दीजिए कि किस विधायक का बेटा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्कूल में पढ़ता है। शिक्षा मंत्री माने पूरे बिहार के बच्चों का गार्जियन। हम लोग उस समय कंप्यूटर लगाए हाई स्कूल में, महेश्वरी एकेडमी और हरिशंकर नायक में आप देखे होंगे जो कटरा है, ये हमारा निर्णय है, मैंने बनवाया है वो कटरा। कटिहार की जनता ने हमको हरा दिया तो उद्घाटन दूसरा आदमी कर दिया। सर अब जैसे कि सामने चुनाव आ रही है सर, अगर आपसे सर कटिहार की जनता जानना चाहे कि आखिर फिर से किस प्रकार इस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए? देखिए, ये तो सरकार, पहले सरकार के जो मुखिया हैं, ये मुखिया की इच्छा शक्ति और उनके दृढ़ संकल्प से निर्णय होता है कि क्या होना है। नीतीश जी ड्रेस बांटना उनकी प्राथमिकता है, साइकिल बांटना उनकी प्राथमिकता है, छात्रवृत्ति के नाम पर 200-500 रुपया दे देना उनकी प्राथमिकता है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कटिहार ऐसे शहर में जो इतनी आबादी है, यहाँ पर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, वो इतनी जर्जर है कि यहाँ के लोगों को पटना, सिलीगुड़ी जैसे शहर में जाना पड़ता है। अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो वो कैसे जाए? यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा कब तक ठीक हो पाएगी जिससे कि यहाँ की जनता को राहत मिल सके? यहाँ विधायक जी और उसी पार्टी में विधायक है जिस पार्टी की पटने में सरकार है। अभी संयोग से 7 साल से दिल्ली में भी सरकार है, और यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सच पूछिए थी, मंगल जब से आया है तब से बिहार के लिए अमंगल है, चमकी बुक है। आप आईसीयू चालू नहीं करा सके। हमारे समय में थोड़ी दिक्कत थी, लालू जी के पास बजट कम था, तब भी हम जन सहयोग से कटिहार सदर अस्पताल की स्थिति में सुधार कराए थे। लेकिन ये सवाल आपका सही है, इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। हम भी अपने समय में जितना सुधार होना था नहीं हुआ। हम लोग को जैसे कि 15 साल में कौन कौन काम किए, उस सरकार का जो निर्णय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वही वो गिना। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी में जैसे कि आपने देखा कि हजार की तादाद में बिहार में जितना जिला है, सबसे ज़्यादा मजदूर कटिहार जिला में वापस आया,
जो कि बाहर गए हुए थे काम करने के लिए। कब तक यहाँ के मजदूर दर दर भटकते रहेंगे रोजगार के लिए, बाहर जाते रहेंगे? क्या इनको अपने जिला में काम नहीं मिल सकता? नहीं, सही प्रश्न है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये दुखती रग को आपने छुआ है। हम लोग देखो, हम लोग पैदा लिए, उसके पहले ही दिया सलाई फैक्ट्री बंद हो गया। कटिहार क्यों प्रसिद्ध है? तो बोलता था एक दिया सलाई का कारखाना है, दो जूट मिल है, दो फ्लावर मिल है, कांटी फैक्ट्री है, बाल्टी फैक्ट्री है, खाद फैक्ट्री है। क्या नहीं था। आज हम लोग का दुर्भाग्य है कि हमारे समय में भी हम लोग तो हम विधायक थे 90 में, यहाँ जूट मिल बंद था। हमने चीफ व्हिप, हमारा कैबिनेट स्टेटस था। लालू जी नाराज होते थे कि क्यों तुम अनशन पर बैठ रहे हो, लेकिन हम आमरण अनशन पर सही चौक पर बैठे थे। जूट हम लोग जब छोटे थे तो दोनों जूट मिल का 4 से 5 हजार चटकल मजदूर, बड़ा बाजार रोशन था, रौनक था बड़ा बाजार। हम लोग सुनते थे, उधार लोग खाता था, और जब व्यापारी दुकानदार मांगता था मजदूर भाइयों से कि अरे पैसवा बा हो, बोला कि अरे हफ्ता मिली तो दिया ही। ये भोजपुरी टोन में लोग बोलते थे। तो लगता था कि बड़ा बाजार चमचमाता था। आज क्या हालत है? कहीं बाहर नहीं जाता था, यहाँ खुद रोजगार, यहाँ रोजगार था। एक मिल खुलेगा, 4000 आदमी काम करेगा, तो वहाँ धोबी है, चाय वाला है, अंडा वाला है, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलता है। सैलून है, सब लोग, पैसा रहेगा तब ना। तो अब 16 से बंद है। 8 जनवरी 2016 से RBHM जूट मिल बंद है। 16, 17, 18, 19, 20 मोदी जी की सरकार है। इनकी चहेती स्मृति जुबिन ईरानी वहाँ उद्योग मंत्री थी। हम लोग मिलने गए, एक बार कई बार गए तो मिलवे नहीं की। एक बार मिली भी तो बस तब सीधे जवाब दे दिए कि हम लोगों ने इसको NJMC को लिक्विडेट कर दिया। दुर्भाग्य है हम लोगों का। आप नीतीश जी, आप कहते हैं कि रोजगार देंगे, तो इतने काम कर दीजिए ना, दोनों जूट मिल को खुलवा दीजिए और फुल तीनों शिफ्ट में काम करा दीजिए। 5000 लोग उसमें काम मिल जाएगा। 5000 परिवार के साथ अलग से 5-10 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सब्जी वाला, चाय वाला, अंडा वाला, धोबी, तमाम तरह के लोग, रिक्शा वाला, टोटो वाला, ऑटो वाला। पैसा रहेगा तो टोटो पे बैठ के जाएगा, ऑटो पे बैठेगा, उससे क्या होगा? सब्जी खरीदेगा, मांस खरीदेगा, अंडा खरीदेगा, सैलून में जाके दाढ़ी बनाएगा। इससे रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, इस मुद्दे के बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कटिहार की जनता जानना चाहती है, पूछता है कटिहार कि इतने लाखों की लागत से, आम जनता के टैक्स से बना ये बस स्टैंड होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हो पाया, ओवरब्रिज की समस्याएं हैं, और आए दिन यहाँ पर जाम से रूबरू होना पड़ता है यहाँ की जनता को। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना हो तो एक बार में वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस जाम की समस्या से भी कब निजात मिल पाएगा यहाँ की जनता को? देखिए, इसमें बस स्टैंड जो है, हालांकि ये अब हम कहें कि गलत जगह बन गया, उचित नहीं होगा, लेकिन बनाने के पहले हमारे जनप्रतिनिधि को, जिला पदाधिकारी को, नगर विकास विभाग को, नगर निगम प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। लोगों का वैकल्पिक रूट है, ट्रेन छुट्टी तो बोलता है चलो बस है क्या। हमने तात्कालीन कटिहार के जिला पदाधिकारी को एक जगह सुझाया था कि आप रेल का जमीन एक्वायर कीजिए, आप लंगड़ा बगान जाने का वहाँ जो चर्च वाला कोना है, जहाँ पर की चर्च है, वहाँ आप कोई डेरा उरा नहीं, क्वार्टर नहीं, वहाँ थोड़ा मोड़ा भी कचरी मुड़ी क्या चौप तौप बिक रहा है, कुछ आटा मिल था वहाँ। हमने कहा था रेलवे वाला से आप लीज लीजिए, वहाँ पे बनाइए और वहाँ बस स्टैंड बनाइए। रेल छूटेगा, हाथे में अटैची लेके बस स्टैंड लोग चला जाएगा, और वहीं से लोग शहर के चिल्लपों से दूर उधरे से पूर्णिया निकल जाएगा। आपने गलत कर दिया, गलत और किया। ललन जी गए तो संजय बाबू आए, संजय बाबू गए तो मिथिलेश सिंह आए, मिथिलेश मिश्र गए तो ये वो अमावस्या नाम था, पूनम, वो अमावस्या आ गई। वो कटिहार के लिए 2 साल पूर्णिमा का चांद नहीं था, वो अमावस्या थी। और पूनम मना होता फुल मून, पूर्णिमा का चांद।
शीतलता हो, ठंडक हो। और हम लोग के हिंदू धर्म में है, सूरज अगर बाप है तो चांद जो है माँ। तो माँ का जो ममत्व और वात्सल्य प्रेम 2 साल वो बर्बाद करके चली गई। और अब कंवल तनुज बेचारे आए थे, कुछ अच्छा सोच रहे थे करेंगे, तो कोरोना आ गया, कोरोना महामारी दबोच लिया। तो अब तो इनका कोरोना में ही चल रहा है। तो हम जनप्रतिनिधि का भी, और जब नगर निगम प्रशासन जो मेयर है था उस समय, इसने क्या किया 8 साल में 9 साल में? केवल कमीशन खोरी। नगर निगम तो नरक निगम हो गया, इधर मार्च से ही नहीं है। तो अभी भी इस चैन से हम हार गए, तो तारकिशोर को हमने फ्री हैंड छोड़ दिया कि जो करना है जनता का जनादेश तुमको मिला है, तुम जनता के लिए करो। हमने फ्री छोड़ दिया। इसको तो पिछले ही साल इस बहुमत खो दिया था, लेकिन तात्कालीन डीएम वही अमावस्या पूनम के प्रयास से ही बच गया। ऑफिसर डीएम ऑफिसर भेजा और इसको अविश्वास प्रस्ताव बोला, नहीं अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय दिया और चला गया। और अभी भी वो नगर निगम में दखल दे रहा है। अरे अब तुम तो नालायक, निकम्मा, नालायक, कमीशन खोरी में, घुसखोरी में तुम तो बर्बाद कर दिए कटिहार को। कटिहार नगर निगम में पैसा तुम ले रहे हो, तुम कौन काम किए? अभी भी नारकीय स्थिति है, जल जमाव से हम पीड़ित हैं। कोई काम नगर निगम में बिना पैसा का नहीं हो रहा है। हो सकता है अभी एक्टिंग मेयर मंजूर खान जी और बाकी जो निगम पार्षद उनके सहयोगी हैं, हो सकता है कुछ हालत में सुधार हुआ हो। अभी कोई नया आया है, उससे हमारी कोई बात नहीं हुई है। ये मृगेंद्र कुमार या वीरेंद्र कुमार कोई आए हैं, उनसे हमारी बात नहीं हुई। तो नगर निगम जो है, जितनी उम्मीद थी कि नगर निगम आएगा और कटिहार जो है एकदम सड़कों की हालत, नालों की हालत, ड्रेनेज की स्थिति, जल निकासी हो जाएगा, ये नहीं हो सका। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं गली गली जल नल। अब इसका क्या भविष्य होगा, क्या हश्र होगा, अभी हम ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वहीं हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि कटिहार की जो स्थिति है, ये तो शहर की बात करके हम कुछ गांव की तरफ भी देखना होगा कि गांव में जो बाढ़ की समस्याएं हैं, भले हम लोग शहर से आते हैं, अभी बाढ़ की समस्या से, कटाव की समस्या से कटिहार की जनता हमेशा पीड़ित रहती है। इसके लिए क्या ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को या आने वाले सरकार को, जिससे कि उन लोगों की दुख दर्द ठीक हो सके? नहीं, ये कटिहार का ये मैंने क्रॉनिक है, ये मैंने नहीं होता है, बहुत दिनों से ये कटिहार का ये क्रॉनिक बीमारी है, पुराना रोग है। आखिर ठीक तो करना और होगा ना एक को। ये विधायक की सक्षमता और उसके बूते की बात नहीं है। सरकार को निर्णय लेना होगा। यहाँ ललन सिंह जो राजीव रंजन सिंह है, नीतीश जी का चहेता है, वो अभी जो जल संसाधन मंत्री है, शायद अभी एमपी बनने के बाद झा जी है, दरभंगा वाले झा जी है, संजय झा। पहले ललन सिंह था, तो ललन सिंह एक बार दे दिया कि बांध कट गया। कैसे? बोला चूहा काट लिया बांध। ये किस तरह का बयान है? तो ये विधायक के अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। इसमें सरकार करोड़ों करोड़ हर साल तटबंधों की सुरक्षा पर, तटबंधों के निर्माण में और इसी तरह के मुख्य तटबंध स्पर बना के कई तरह से कटाव को रोकने का बचाव सुरक्षात्मक काम अलग होता है, और जब बाढ़ आ जाती है तब राहत का काम अलग होता है। तो हम लोगों के यहाँ जैसे बाढ़ आई तो ये ऑफिसर लोगों का जो लोग बाढ़ में जुटे हुए हैं, ये उनका लगता है कि लॉटरी खुल जाता है, क्योंकि इसमें तो कुछ आपदा वाला में ऑडिट होता नहीं। ऐसी स्थिति में और कुछ जो सीओ वगैरह जो खास आपदा से संबंधित पदाधिकारी हैं, उन लोगों का जेब ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं। पिछले 17 में हेलीकॉप्टर के एयर ड्रॉपिंग में एक आदमी मर गया, उसको
तत्कालीन डीएम मिथिलेश मिश्रा और एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन को हम कहते रह गए, नहीं मिला। अंत में हम लड़ते लड़ते मुख्यमंत्री और दिनेश चंद्र यादव थे आपदा मंत्री, और प्रत्यय अमृत जी जो कटिहार में कलेक्टर थे और अभी प्रधान सचिव हैं, वहाँ तक हमको बात पहुँचानी पड़ी। तब जाके ढेड़वा के एक व्यक्ति का जो एयर ड्रॉपिंग में निधन हो गया था, उसके परिवार को, उसकी पत्नी विधवा हो गई और 5 बच्ची थी उनको, 5 बेटी, और उनको लड़ झगड़ के हम दिलवा दिया। इसी बिंदु पर मेरा पूनम से विवाद हुआ। पूनम मैडम जो डीएम थी, मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैडम वो वीडियो जो हो गई एयर ड्रॉपिंग के चलते, उसको नहीं बोला, हमको नहीं मालूम है। कैसे नहीं मालूम? यू विल हैव टू एक्सप्लेन। क्यों? आप यू आर द कस्टोडियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम हैं और हमको कहती है, हम क्या बात करती है मैडम? आप आंसरेबल है, जिला पदाधिकारी सभी विभागों का सुप्रीमो है, तो कहती है हम नहीं जानते, हमको आपदा वाले से पूछिए। उसी पर हमारा विरोध। पूछता है कटिहार क्यों चुने आपकी सरकार, तो इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहिए, पूछता है कटिहार क्यों चुने आपको? देखिए, हम तो पार्टी टिकट देती है, लेकिन अंतिम निर्णय मतदाता का है, आवाम का है, जनता का है। जनता का जिनको प्यार मिलेगा, जिनको जनादेश मिलेगा, वही प्रतिनिधि होगा जी। बाकी अभी हम तो लगातार लड़ भी रहे हैं, तो तारकिशोर को जनादेश मिला है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तारकिशोर 3 टर्म में, सरकार तो बीजेपी की ही बनी, लेकिन वो चीफ व्हिप, हम तो पहले ही बार में चीफ व्हिप बने थे, कैबिनेट स्टेटस था। फिर हम मंत्री बनने वाले थे, तो राजनीतिक कारणों से राज्य मंत्री बने, लेकिन ये 3 टर्म में जाके सचेतक तक आके खुश है। राजनीति में हम आपको बताते हैं कि यदि राष्ट्रीय जनता दल ने मुझको अपना प्रत्याशी बनाया और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो उन्होंने पहले ही से कहा है बेरोजगारी पर, कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 50 लाख लोग बिहार से बाहर काम कर रहे थे जो वापस आए, और फिर सुनते हैं कि 1 लाख लोग चले भी गए। क्या करेंगे? भूख से मर रहे थे, क्या करेगा? यहाँ कोई रोजगार है नहीं। अभी नीतीश जी बहुत बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, रुको। पहले तो कहते हैं वहीं रहो, वहीं रहो। अब 15 साल में आपका तो पोल खुल गया नीतीश जी, कि आपने कोई कारखाना, कोई उद्योग, सुई सेल, कोई का जो चलता फैक्ट्री था RBHM जूट मिल, उसके लिए हम लोग गए थे डिप्टी सीएम के यहाँ, नीतीश जी तो मिले नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि कटिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता, आवाम का प्यार मिला और मतदाता ने हमको जनादेश दिया, हमको अपनी शुभकामना और आशीर्वाद दिया, तो मैंने इस बार हमने तय किया है कि मतदाता से कोई वादा नहीं करेंगे जी। लेकिन मैंने इरादा किया है कि 5 बड़ी समस्या का हल करेंगे, जिसमें है पहली समस्या ड्रेनेज। 1000 करोड़ से कम नहीं लगेगा। आपका प्रतिनिधि मजबूत होगा, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की क्षमता उसमें मादा होगा, तभी आप 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट लेकर आ सकते, कटिहार आ सकते हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा लगेगा जी। तब हम फुल प्रूफ प्रोग्राम बना के, पूरा DPR बना के, डिटेल प्रोजेक्ट बना के, हम लोग की शिकायत है कि हम लोग का शहर कटोरा नुमा है, पानी बाहर निकलता नहीं, तो उसको आखिर उसके बावजूद कोई ना कोई तो मनुष्य है और विज्ञान है। जब मनुष्य कंप्यूटर बना सकता है तो विज्ञान है। तो हम लोग बड़े से बड़े इंजीनियर को लाएंगे कि हर हालत में हमको जल जमाव से मुक्ति चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम है बाजार का, जहाँ मन हो रहा है, लोग सड़कों पर बाजार है, वो भी जाम का कारण है। न्यू मार्केट हमारा है जी। हम अगर वहाँ G+5 बना दें, बेसमेंट में पार्किंग और 4G+4, लगभग 2000 दुकानदारों को वहाँ रोजगार दे सकते हैं। सब्जी, किराना, मछली, मांस, और भी रात 24 घंटा मार्केट चलेगा। और अगर व्यापारी चाहे तो 10 बजे रात से 5 बजे भोर तक बंद। और ऐसा सिस्टम कि बंद तो बंद, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये मार्केट
और एक है महाजाम। महाजाम की समस्या बहुत अधिक है कटिहार में। महाजाम कटिहार का दुर्भाग्य है। हम अभी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने छेड़ दिया है, तो हमने जो इरादा किया उसमें से महाजाम भी है। अभी सही चौक के रास्ते ही आपको शहर में आना है जी। और सही चौक के रास्ते से ही निकलना है। ये जाम का कारण है। अगर हम लोग ये रोड जो है, जो राजेंद्र प्रसाद पथ है, सिटी बुकिंग ऑफिस से दुर्गा स्थान, न्यू मार्केट, महेश्वरी एकेडमी वाली सड़क 80 फीट चौड़ी है। 80 जैसे कि वो IGIMS वाला रोड है, पारस मेडिकल वाला रोड है, अगर उसी तरह से हम ऊपर फ्लाईओवर ले जाएं और नीचे दोनों तरफ से सड़क जैसे है, जो रोड एग्जिस्ट कर रहा है वो रोड रहे, तो उसमें भी आपको 1500 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उस उधर से आइए और वो आप सीधे वहाँ से शिव मंदिर, और जो हम लोग वहाँ पर वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़मीन दी, तुम लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, 2003 में मैंने वो उसका चौड़ीकरण कराया। पहले उस गली का नाम था गांजा गली। जी 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 5 फीट की गली थी, अटैची ले लेके लोग भागता था जी। और हमने वहाँ चौड़ी सड़क बनवा दी। किसने दिया? वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जी। हमने बड़ा समारोह किया था, उसका नाम मैंने बाटा की दुकान नहीं है, लेकिन अभी भी उसको लोग बोल रहा है बाटा चौक। चूंकि वक्फ वालों ने ज़मीन दी थी, तो हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और वो उन्होंने कहा था जब देश का बंटवारा हुआ, बोला नहीं हम भारत में रहेंगे, हमारा दफन कफन यहीं होगा, हम भारत की आज़ादी में हमने हिस्सा लिया है, हम जिएंगे यहीं, मरेंगे यहीं। वो राष्ट्रभक्त मुसलमान थे। आज क्या हो रहा है देश में, अभी इस पर हम बोलने नहीं चाहते। लेकिन आज भी पत्रकार से भी मेरा निवेदन है कि अरे भाई, अब बाटा की दुकान वहाँ से चला आया यहाँ कटिहार बोर्डिंग के नजदीक, अभी भी तुम उसको बाटा चौक अपनी कलम से लिखते हो। उस पार में GRP कहाँ पता नहीं, लेकिन जी लोकनायक की प्रतिमा वहाँ लगी है, लोकनायक चौक। तो लोकनायक चौक लिखने में दिक्कत हो रही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक लिखने में पत्रकार भाइयों को दिक्कत हो रही है। इस नगर निगम के मेयर को मैंने कहा था कि बोर्ड लगाओ, नगर हमारे बड़े भाई चेयरमैन थे, पास किया हुआ है कि वो बाटा चौक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चौक से जाना जाएगा। तो क्या हमने बताया आपको, एक तो ड्रेनेज जी, दूसरा मार्केट, तीसरा इस तरह से शहर से जाने और बाहर आने का, और चौथा ड्रिंकिंग वाटर, जो अभी नीतीश जी थोड़ा मोड़ा कर भी रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कटिहार का जो गौरवशाली इतिहास है। कटिहार कोई समय में औद्योगिक शहर, बरौनी बेगूसराय के बाद कटिहार को जाना जाता था। आज कटिहार का जो उद्योग खत्म हो गया है, व्यापार के भरोसे केवल देश कटिहार चल रहा है। हम लोगों को कटिहार का जो वो विरासत है, जो औद्योगिक, हम लोग बोलते थे दिया सलाई फैक्ट्री, जूट मिल, फ्लावर मिल कटिहार में है। भले बाहर के लोग यहाँ काम करने आते थे, उस समय चटकल मजदूर, पूर्णिया जिला का लोग को चूँकि ज्ञान नहीं था, रोजगार की चिंता नहीं थी, यहाँ तो काम मिल गया, थोड़ा बहुत कमा लिया, ताश बैठ के खेल रहा है। लेकिन जूट मिल का लेबर, फ्लावर मिल का लेबर, तो आपको तो स्किल जानना पड़ेगा, हुनर जानना, रोजगार। अभी यहाँ कटिहार के लोगों में हुनर बहुत है, लेकिन अपने रोजगार नहीं, खाने के लिए रोजगार नहीं। तो जिसके पास हुनर है वो घर नहीं बैठ रहा है, तभी तो 50 लाख लोग बाहर जाके काम कर, राज्य के दूसरे जगह काम कर रही है हम लोगों के लिए। और ये विधायक के चाहने से नहीं होगा, सरकार को इस पर ताकत लगानी होगी। और जिस तरह से तेजस्वी जी आज बोल रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर, हमारी पहली प्राथमिकता होगी बेरोजगार, जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो अपने बिहार जो है हमारा प्रति व्यक्ति आगे बढ़ेगा और बिहार हमारा आगे चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है कटिहार में आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। आज हमारे खास मेहमान थे रामप्रकाश महतो जी। आप मेरे चैनल में अपना कीमती वक्त दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।